अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है। यह राज्य को कुछ नीतियां बनाने का निर्देश देता है ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। अनुच्छेद 39 के मुख्य प्रावधान। अनुच्छेद 39 में कई उपअनुच्छेद हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 39 का सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39 का समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो कि सामूहिक हित सर्वोत्तम रूप से साधा जा सके। अनुच्छेद 39 ग आर्थिक प्रणाली इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण आम आदमी के लिए हानिकारक न हो। अनुच्छेद 39 घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। अनुच्छेद 39 च बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मिलें और उन्हें शोषण और नैतिक तथा भौतिक परित्याग से बचाया जाए। व्यावहारिक उदाहरण। अनुच्छेद 39 के प्रावधानों को साकार करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं और कानून बनाए हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं। 1. मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह योजना अनुच्छेद 39 को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मनरेगा ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिनों का रोजगार प्रदान करता है, जिससे उन्हें आजीविका का साधन मिलता है। उदाहरण। एक गांव में कई परिवारों के पास रोजगार का कोई निश्चित साधन नहीं था। मनरेगा के तहत उन्हें सड़क बनाने, तालाब खोदने और अन्य सामुदायिक कार्यों में काम मिला, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई और वे बेहतर जीवन जी सके। 2. भूमि सुधार कानून। ये कानून अनुच्छेद 39 ख के अनुरूप बनाए गए हैं। इनका उद्देश्य भूमि का समान वितरण सुनिश्चित करना और जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था। उदाहरण। एक राज्य सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू किया, जिससे भूमिहीनों को भूमि का स्वामित्व मिला। इससे उन्हें खेती करने और अपनी आजीविका चलाने का अवसर मिला, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा मिला। 3. समान वेतन अधिनियम। यह कानून अनुच्छेद 39 घ को लागू करने के लिए बनाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिले। उदाहरण। एक कंपनी में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा था, जबकि वे समान काम कर रही थीं। समान वेतन अधिनियम के तहत महिलाओं ने अपनी आवाज उठाई और उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन मिलना शुरू हुआ। 4. बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE। यह अधिनियम अनुच्छेद 39 च को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले, जिससे उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। उदाहरण। एक गरीब परिवार का बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था क्योंकि उसके माता पिता के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। RTE अधिनियम के तहत उसे मुफ्त शिक्षा मिली, जिससे वह पढ़ लिखकर अपने जीवन में आगे बढ़ सका। 5. सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS। यह प्रणाली अनुच्छेद 39 क और 39 ग के उद्देश्यों को पूरा करती है। PDS के माध्यम से गरीब लोगों को कम कीमत पर अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे उन्हें भोजन सुरक्षा मिलती है। उदाहरण। एक गरीब परिवार के पास पर्याप्त भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। PDS के माध्यम से उन्हें रियायती दरों पर अनाज मिला, जिससे वे भूख से बच सके और स्वस्थ जीवन जी सके। अनुच्छेद 39 एक मार्गदर्शक सिद्धांत है जो सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों द्वारा लागू करने योग्य नहीं हैं,
लेकिन ये देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है।